नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा आप सभी का जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने फिजिक्स की पहली वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराई है और ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको वैद्युत आवेश से संबंधित कुछ नियमों को पढ़ाऊंगा। जिसमें नियम नंबर 1 जो पहला दिया गया है वो है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार दोस्तों ये बताया जाता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब दोस्तों ये बताया गया है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही दोस्तों नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से, जैसे कि मान के चलिए अगर एक वस्तु पर है और ये दूसरी वस्तु है तो इसे इस वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है और इसको इस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये था हमारा वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, यानी ना तो आवेश उत्पन्न होगा ना ही आवेश नष्ट होगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये नियम आपको कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट नियम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट नियम है हमारा नेक्स्ट नियम हमारा है मूल आवेश। तो मूल आवेश के बारे में बताते हैं, यानी फंडामेंटल चार्ज। तो मूल आवेश क्या होता है? जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन पर पहले से कुछ न कुछ आवेश विद्यमान रहता है और उस छोटे से यानी न्यूनतम, यानी जो वस्तु है उस पर कुछ न कुछ न्यूनतम जो आवेश विद्यमान रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? मूल आवेश दोस्तों कहलाएगा। मूल आवेश को ई के द्वारा दोस्तों प्रदर्शित किया गया है, अर्थात ई का जो मान होता है, जैसे दोस्तों ई बराबर में प्लस माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो मान दिया गया 1.6 गुणे में 10 की पावर माइनस का 19 और साथ में सी यानी कूलाम। दोस्तों ये रहता है हमारे मूल आवेश का मान। दोस्तों नेक्स्ट नियम आता है हमारा आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। तो दोस्तों आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, तो इसमें दोस्तों क्या बताया जाता है कि आवेश का वह अनिश्चित रूप जो विभाजित नहीं किया जाता, मतलब आवेश को हम अन्य छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। और ये किस रूप में रहता है? तो कह रखा किसी आवेशित कण पर आवेश आप प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3 डॉट 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 के रूप में हो सकता है दोस्तों, लेकिन इसकी भिन्न रूप से नहीं किया जा सकता, मतलब इसको अलग अलग रूपों में नहीं किया जा सकता है और इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि जो आवेश है वो क्या है, एक न्यूनतम कण के रूप में, या फिर मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह छोटा से छोटा न्यूनतम कण ही के रूप में दिखाया गया है, यानी कि क्वांटीकरण बताया गया है, तो एक कण के रूप में बताया गया है। तो यही यानी कि आवेश को विभाजित न करने की कला ही अब क्या कहलाई? क्वांटीकरण कहलाई दोस्तों। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, एक और नियम है जिसको मैं आपको बताता हूँ। तो वो नियम आपको बताया गया है कि आवेश का योज्यता नियम। तो जो आवेश का योज्यता नियम है, इस नियम के अंतर्गत दोस्तों क्या बताया जाता है? तो इस नियम में यह बताया जाता है कि जो छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, जिस तरीके से अनेक वस्तुएं मतलब छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर के एक बड़ी सी चीज़ का निर्माण करती हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि जितनी भी वस्तुएं होंगी या फिर जो भी कण होंगे उन पर जो भी आवेश होगा, और उन सभी आवेशों को अगर यदि हम एक साथ में जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? योज्यता नियम कहलाता है दोस्तों। जैसे कि हमारे पास में एक पॉइंट ले लेते हैं और इससे आप समझिए, कुछ बताते हैं आपको। यहाँ मान लीजिए Q1 Q2 Q3 और Q4 इस तरीके के आवेश है और इस पर हमें स्थापित करना, मान लो इसके लिए Q आवेश दे रखा है, कैपिटल Q। तो कैपिटल Q इक्वल में Q1 प्लस का Q2 माइनस का Q3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही सभी आवेशों को जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है? आवेश का योज्यता नियम कहलाता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यदि कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक कीजिए।
और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।